So last class we have discussed about the covalent bond. Yes, right. After that कुछ हमने ये आपको दिए थे. इसके बाद में आपको ये कुछ क्वेश्चंस हमने बताए थे, राइट. और आफ्टर दैट कोवैलेंट बॉन्ड की तो बात हो ही गई थी. और आफ्टर दैट जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स. और नाउ वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मल चार्ज. फॉर्मल चार्ज क्या होता है? फॉर्मल चार्ज यहाँ जो लिख रहा है, द चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी स्पेसीज. किसी स्पेसीज पे जो भी चार्ज होता है उसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज. इन ए कंपाउंड इज कॉल्ड फॉर्मल चार्ज. अब फॉर्मल चार्ज की दो तरीके हैं भाई. फॉर्मल चार्ज अभी मेरी समझ में नहीं आया ये होता क्या है. मैं आपको देखो बताने की कोशिश करता हूं कि क्या होता है. कोई यहाँ पे चल लेते हैं, यहाँ कर लें. इसको काट देते हैं, नहीं तो कोई ये समझे इसको करा रहे. तो फॉर्मल चार्ज जो है, जैसे मान लीजिए आपने कहा कि सर CO3 2 नेगेटिव है. तो ये 2 नेगेटिव किसकी वजह से है? किसके पास इलेक्ट्रॉन 2 आ गए? इस पे चार्ज कितना है इस स्पेसीज पे? 2 नेगेटिव. 2 है ना. तो ये किसकी वजह से आ गए? ऑक्सीजन की वजह से आए या फिर किसी और की वजह से आ गए? कार्बन की वजह से आ गए, राइट. ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन है. अब आप कहोगे सर कि ये किसकी वजह से आई? ये कार्बन की वजह से है या इस ऑक्सीजन की वजह से है या इस ऑक्सीजन की वजह से है या फिर इस ऑक्सीजन की वजह से है? ठीक है. तो ये फॉर्मल चार्ज हो गया. कुछ बात मेरी समझ में आई. अब फॉर्मल चार्ज निकालेंगे कैसे? ये एक फार्मूला है फॉर्मल चार्ज. FC का मतलब हो गया फॉर्मल चार्ज, और B फॉर हो गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और L फॉर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और B फॉर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम लिखें इसको तो हम ऐसे कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज इक्वल टू बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन. और माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन. सॉरी, ये पेयर है बेटा. बॉन्ड पेयर अपॉन 2. आप कहोगे सर कार्बन का निकालो. अगर हम कार्बन का बॉन्ड पेयर निकालें, फॉर्मल चार्ज निकालें, तो देखो कार्बन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4. हाँ ना करो. कोई लोन पेयर बचा? 4 है, चारों ने बॉन्ड पेयर बना लिए, -0. अब इसमें लोन पेयर हो गए. फिर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो एक ये 1 2 3 4 5 6 7 8. कितने हो गए बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए. 8 में से आप क्या करोगे? 2 से डिवाइड कर दोगे. तो कितना आ गया? इक्वल टू 4 - 4 इक्वल टू 0. इसका मतलब ये हुआ कि जो 2 नेगेटिव चार्ज है वो कार्बन की वजह से नहीं है. बात समझ गए? क्योंकि कार्बन का जो फॉर्मल चार्ज है वो कितना है? 0. क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ या ना?
इतनी बात आई समझ में? अच्छा, अब यहां पर अगर हम ऑक्सीजन को इसको 1 नंबर दे दें, इसको 2 दे दें और इसको 3 नंबर दे दें। अब अगर हम फॉर्मल चार्ज निकालें किसका, O1 का, तो इसमें भी कर सकते हैं। इसमें टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं भैया? 6 होते हैं, बोलो। और क्या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 2 ने तो बॉन्ड बना लिए, 6 थे, कितने बचे? 4 माइनस। अब बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4, तो 4 माइनस 2, बोलो, तो कितना हो गया? 2 से 2, बोलो, तो कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। चौहान साहब खड़े हो जाओ आप। ये 0 कहां से आ गया भैया? 0 कैसे आ गए? जोर से बोलो भाई। सही कह रहे हैं? बताओ भाई, ये क्या कह रहे हैं? आप बताओ, क्या नाम है? अभय, जिसको भय नहीं है। फिर सही कह रहे हैं कुछ? चलो ये कह दिए सही कह रहे हैं तो ठीक है भाई। 6 में से 4 कितना बचा? 2 प्लस का 2, ये 2 बचा, फिर ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, 0 बच गया। सिट डाउन। ठीक है, बात आप समझ गए होंगे। अब अगर हमने इसको दे दिया O2 का बॉन्ड पेयर निकाल लें तो कितना हुआ? 6, तो वो भी हो गए साहब, हो गए ना। अब देखो लोन पेयर कितने बचे इसमें लोन पेयर बचे सर, एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा, एक ये बचा। कोई और बचा क्या? जो बॉन्ड नहीं बनाया वो कितने बच गए? एक यहां होगा, एक यहां होगा, बोलो। लोन पेयर कितने बच गए? अरे 6 हो गए, नहीं हो गए? इसको ये बच्ची कह रही है कि सर ये पर सब आपने उसी में खिचड़ी कर दिया, किसी दूसरे में खिचड़ी करो। तो दूसरे में खिचड़ी कैसे करें? चलो यहाँ पे खिचड़ी करते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, आप समझो। यही तो हो गया। ये ऑक्सीजन एक तो ये हो गया, इसके पास 1 2 3 4 5 6 एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन ये ले आया था कहीं से चुरा के किसी का। तभी तो बन पाएगा, अदरवाइज तो ये बन ही नहीं पाएगा। ठीक है। अब इसमें देखो, इस वाले का ये वाला हमने 2 माना था, ये वाला 2 था ना, ये O2 है, ये वाला O1 है, और ये वाला क्या है? O3 है, राइट। अब हमने क्या काम किया? O2 वाला निकाले। ये O2 ऐसे ना लिखो, O2 ऐसे लिखो। तो इसमें देखो टोटल आपके कितने हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर कितने हो गए? 7 कहाँ हो गए? 1 2 3 4 5 6 ही तो हुए।
लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच नॉट पार्टिसिपेटेड इन द बॉन्ड, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते। माइनस, अब बॉन्ड पेयर कितने हैं जरा ध्यान दीजिएगा, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। बोलो नहीं, 2/2, राइट। अब कितना हो गया भाई? ये माइनस का 1 आएगा क्या? तो जो CO2 निगेटिव है, CO3 निगेटिव, 2 निगेटिव है इसमें एक निगेटिव तो इसकी वजह से है, O2 वाले की। अब O3 का अगर हम निकालें, O3 का, तो इसमें भी सिस्टम वही हो जाएगा। कौन सा वाला? जो O2 का है, हो जाएगा नहीं? समझ गए नहीं? बोलो, फॉर्मल चार्ज निकालना समझ गए? कैसे निकाला गया समझ गए? एनी डाउट टू एनीबॉडी? नहीं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, तो वो इलेक्ट्रॉन सारे ही काउंट होंगे इसमें। यहाँ पर वो सारे इलेक्ट्रॉन ही काउंट होंगे, पेयर से उससे लेना देना नहीं है, यहाँ पर नहीं है। समझ गए? बोलो हाँ ना? आगे बढ़े। तो ये फॉर्मल चार्ज आप निकालना समझ गए। इसके लिए सबसे पहले फॉर्मल चार्ज निकालने के लिए क्या जरूरी है? लुईस स्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। मैंने बनाया था ना CO3 का इस टाइप से, तो वो बहुत जरूरी है। ठीक है, एक और निकाल के देख लो। यहाँ पे थी तो जगह यार, यहाँ निकाल लेते, क्यों इतनी दूर भाग के गए? अब NH3 का निकाला गया है। NH3 में अगर हम N की बात करें, देखो NH3 का बना लेते हैं। N यहाँ पर है, एक इलेक्ट्रॉन इसका ये है, एक ये, एक ये, एक ये, क्या 5 इलेक्ट्रॉन हो गए? एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इसका, एक इसका, क्या हो गए? इनको हमने बॉन्ड में दिखा दिया, ये बॉन्ड में दिखा दिया। अगर हम फॉर्मल चार्ज किसका निकालें? नाइट्रोजन का फॉर्मल चार्ज निकालें, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? नाइट्रोजन का निकालें, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? बोलो भाई, 5। अगर नाइट्रोजन का निकालेंगे तो फॉर्मल चार्ज, अगर हम नाइट्रोजन का निकालें, क्या लिख दें? FC ऑफ नाइट्रोजन, तो कितना हो गया? ये 5 हो गया। माइनस लोन पेयर कितने बचे इसके पास? 2। माइनस बॉन्ड पेयर कितने हैं? 6 भाई 2। कितने हो गए? 2 3 जा, आगे कितना हो गया? 5 माइनस 5 इक्वल टू 0, राइट। बोलो बताओ। अच्छा, एक चीज और है, आप कहोगे यहाँ सर कुछ आपने और गड़बड़ झाला लिख रखा है। ये गड़बड़ झाला क्या है, इसको भी जरा समझ लेते हैं। ठीक है ना? बोलो, अरे ये समझ में आ गई बात नहीं? हाँ या ना? अब क्या है, वो तो मैंने जबरदस्ती मिटा दिया था, नहीं मिटाना चाहिए था। ये आपका NH3 है। NH3 में एक H हो गया, एक H हो गया, एक H हो गया, यहाँ पर 2 बॉन्ड, 2 लोन पेयर हो गए। अब हमें टोटल NH3 का निकालना है।
formal charge of NH3। इस कंडीशन में क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 तो नाइट्रोजन के हो गए, एक इसका हो गया 6 और एक इसका हो गया, एक इसका हो गया, कितने हो गए 8। लोन पेयर कितने हो गए 2। बॉन्ड पेयर कितने हो गए 6। बोलो बोलो भाई। अभी एक ने किसी ने पेयर का काम पूछा था, वो अब काम आएगा। अब ये अगर हम करें इसको तो 3 जा, तो यहां पर कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा, लेकिन ये गलत है क्योंकि इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं होता है। तो टोटल बैलेंस पेयर इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे इसमें, तो इस पे ये कंसेप्ट लागू नहीं होगा पूरे पे, ठीक है। फॉर्मल चार्ज किसी का पार्टिकुलर का पूछा जाएगा एग्जाम में, राइट, क्लियर बात। और पेयर कैसे निकालेंगे, पेयर की अगर बात करें कि कितने टोटल बैलेंस पेयर हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन बाई 2 हो जाएगा, जितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहां कैसे निकाले गए 4 हो गए, बोलो भाई, ठीक है। तो ये चीज हो गई। इसके बाद में एक क्वेश्चन, एक चीज आती है यहां पर, लिमिटेशन ऑफ, किसकी लिमिटेशन है यहां पर, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल क्या है, ऑक्टेट रूल कहता है कि किसी भी लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, कितने होने चाहिए 8 होना चाहिए। लेकिन कुछ जगह क्या होता है 8 नहीं होते हैं, कितने हो जाते हैं, किसी में कम हो जाते हैं, किसी में ज्यादा हो जाते हैं। तो ऑक्टेट का मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन डुप्लेट ऑफ हाइड्रोजन। अभी हमने NH3 को पढ़ा, NH3 में क्या हुआ कि ये N था, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये तो ठीक हो गया नाइट्रोजन का। लेकिन क्या हाइड्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, इसमें तो 2 ही इलेक्ट्रॉन हो पाए, कितने हो पाए, और 2 इलेक्ट्रॉन हो पाए, तो इसको क्या कहेंगे डुप्लेट, क्या कहेंगे डुप्लेट। तो नंबर 1 को जो लिमिटेशन है वो डुप्लेट में काम नहीं कर रही भाई, फिर तो नियम बना दिया तो इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। एक तो ये लिमिटेशन होगी, समझ गए नहीं। दूसरा क्या कहता है, हाइपोवैलेंट कंपाउंड्स, compounds in which central atom is surrounded by less than 8 electrons और still they exist, फिर भी वो एग्जिस्टेंस में रहते हैं। जैसे आप कह लीजिएगा, लाइक एग्जाम्पल कह लीजिएगा BF3, BF3। अब भैया बोरान है, बोरान में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मुझे ये बताओ, बोरान में आउटर जो सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पक्का
कच्चा है अभी। बोलो, आप पीरियाडिक टेबल में जाओ, 6 होता है, 3। अब देखो 6 होता है, इसमें कितना होता है, 3 होता है। तो 3 का एक फ्लोरीन से ये बन गया, एक फ्लोरीन से ये बन गया, एक फ्लोरीन से ये बन गया। बोलो, BF3 है ना। अब मुझे ये बताओ, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? एक इलेक्ट्रॉन ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितने हुए? 6 हुए। बोलो, तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन फिर भी BF3 एग्जिस्टेंस में है। तो ये इसकी लिमिटेशंस है। वही इसमें कहा है, कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल आइटम इज सराउंडेड बाय लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन। तो जो सेंट्रल आइटम बोरान था, ये कितने से? लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, जबकि ऑक्टेट रूल कह रहा है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होना चाहिए। यस नो? तो ये इसकी लिमिटेशन हो गई एक। तो क्लियर होगी बात? आगे बढ़े क्या? बताओ भाई, अगर ना समझ में आया हो तो बताओ। अच्छा, एक होता है हाइपरवैलेंट कंपाउंड्स। ये हाइपोवैलेंट क्या है? इन विच द कंपाउंड्स इन विच सेंट्रल मेटल आइटम इज सराउंडेड बाय द लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन से कम पे हो, और हाइपरवैलेंट जिसमें 8 से ज्यादा हो। जैसे सपोज कर लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे SF6 एक कंपाउंड होता है SF6। तो SF6 में क्या हुआ, सुनो। SF6 में देखो भाई, ये S है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाँ या ना? बोलो। तो यहां पर फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन। अब मुझे ये बता दो कि जो सेंट्रल मेटल जो सल्फर आइटम है, ये कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है? 12 से। कितने से? 12 से। तो ये तो 8 से ज्यादा हो गए, 8 से ज्यादा हो गए। तो यहां पर भी ये फेल हो गया, ये इसकी लिमिटेशन है। और एक जाना पहचाना है PCl एग्जाम्पल, दूसरा क्या है? PCl5, राइट। PCl5 में क्या होता है? ये फास्फोरस है। फास्फोरस में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। वही एक ये क्लोरीन हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया, एक क्लोरीन ये हो गया, और एक ये हो गया। बोलो, 5 है। वो 5 ने बांड बना लिए क्लोरीन के साथ में। मुझे बता दो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड हो गया? 10 से। तो ज्यादा से हो गया। तो यहां पर भी इसकी लिमिटेशंस है, याद रहेंगे ये कंपाउंड्स। फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स बाय नोबल गैसेस। अगला पॉइंट्स क्या है? नंबर 1 क्या हो गया? डुप्लेट हो गया। नंबर 2 क्या हो गया? हाइपोवैलेंट में। फिर तीसरा हाइपोवैलेंट में 4 क्या हो गया? जो नोबल गैसेस हैं, वो भी कुछ गैसेस क्या करती हैं? कंपाउंड्स बना लेती हैं, लाइक ZeFe4। अब Zedizene में तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भैया?
8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, ये किससे, ये बैलेंस बना रहा है फ्लोरीन से, यहाँ बैलेंस फ्लोरीन से, यहाँ फ्लोरीन और यहाँ फ्लोरीन। बोलो और फिर भी इसके पास कितने, ये अभी कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 तो ये बचे और 4 और बच गए। कितने इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है ये, क्यों, 4 4 8 और 4 12, 12 से, राइट, समझ गए नहीं। तो इसलिए यहां पर भी इसकी लिमिटेशंस हो गई। दूसरा नंबर 5 एक और है, फॉर्मेशन ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन बॉन्ड या ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। अब यहां पर एक एग्जांपल लिया है NO2। NO2 को आप देखें तो यहां पर भाई मेरे इसका इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 2 3 4। O2 के कितने हो गए, ये हो गए 1 2 3, राइट। यहां पर O2 के कितने हो गए, 1 2 3 4 5। बोलो, इसने बॉन्ड बना लिया, इसने बॉन्ड बना लिया, ये बॉन्ड बनाया, इसने बॉन्ड बना लिया। बताओ भाई, लोन पेयर तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो ये ऑड हो गया और कितने से सराउंडेड हो गया, बाकी में किसी में ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं थे, सारे के सारे में इवन इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। किसी में 10 थे, किसी में 12 थे, किसी में कुछ थे, लेकिन इसमें कितने हो गए, आप देखो 9 हो गए, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इन केसेस में क्या होता है, क्या होता है, तो इसका आप लिमिटेशंस आप ऑक्टेट की भी समझ गए, हाँ या ना, बोलो बताओ। नेक्स्ट टॉपिक आप कल जो पढ़ेंगे, मेल हो गई, नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ेंगे ओवरलैपिंग। ओवरलैप कैसे करते हैं, कौन, जब बॉन्ड बनाते हैं तो कैसे इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे, राइट, ठीक, क्लियर।